के लिए है ये जो सीपीआर जो ना, सीपीआर क्या है कोई जानता है? कोई आप लोगों में से कोई जानता है सीपीआर क्या है? सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब है आपका ये हार्ट, और पल्मोनरी जो है आपका लंग्स, और रिससिटेशन मतलब उसको जो है रिवाइव करना ना, फिर से जिंदा करना। तो सीपीआर हम लोग क्यों देता है? सीपीआर हम लोग इसलिए देता है क्योंकि जो इंसान जो है अनकॉन्शियस होने के बाद में, जो डेथ होने के बाद में क्या होता है कि उसका जो है सेल्स जो टिश्यूज जो मरना शुरू हो जाता है, स्पेशली जो ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेट नहीं होने के कारण से, इंसान का ब्लड सर्कुलेट नहीं होने के कारण से जो आपका सेल्स जो डेथ होना शुरू हो जाता है। तो आप जब सीपीआर देता है तो हार्ट जो पंपिंग करता है ना, हार्ट पंपिंग करता है, तो आगे भी मैंने बताया था कि हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट से ब्लड को पंप करके जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से लिया गया जो वो हार्ट से पंप हो गया हमारा पूरा बॉडी में, ये कैपिलरीज और आर्टरीज ये सब पूरा बॉडी में हम लोग का फैला हुआ है, और छोटा छोटा नर्व भी है यहाँ में। तो इसके कारण से जो है हम लोग का इंसान का बॉडी जो काम करता है ब्लड पंपिंग का वजह से, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने से हमारा जो सेल्स और टिश्यूज जो है डेथ होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आदमी मर जाता है। तो अभी जो है हम लोग का और सीपीआर भी आपका जो है 3 प्रकार का है। तो सबसे पहले जो है आपका जो एडल्ट का जो सीपीआर होता है, वो जो एडल्ट जो हम लोग ये 8 ईयर्स से लेके अबव का हम लोग एडल्ट में हम लोग उसको गिनता है, और आपका 1 से लेके 8 ईयर्स तक का उसको हम लोग चाइल्ड में गिनता है, और 0 to 1 ईयर का अंदर उसको इन्फेंट में गिनता है। तो हम लोग बेसिकली जो है इन्फेंट का जो है वो उसका जो सीपीआर जो बहुत ही अलग है उसका, और जो चाइल्ड और आपका एडल्ट का जो प्रोसीजर जो दोनों का सेम है, चाइल्ड और एडल्ट का ना प्रोसीजर दोनों का सेम है। उसका जो और जो एडल्ट का जो चेस्ट का जो कॉम्प्रेशन डेप्थ होता है, कॉम्प्रेशन डेप्थ जो है वो होता है आपका 5 to 6 सेंटीमीटर का, और आपका जो चाइल्ड का जो डेप्थ होता है मतलब 1 ईयर से लेकर आपका 8 ईयर्स का जो चाइल्ड का जो कैटेगरी में आता है उसका डेप्थ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका जो इन्फेंट का जो है 3 to 4 सेंटीमीटर का डेप्थ होता है कॉम्प्रेशन डेप्थ ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले दिखाएगा एडल्ट का ना, एडल्ट का हम लोग सीपीआर कैसे दिया जाता है, क्योंकि ऐसा हमारा ये जहाँ पे हमने ट्रेनिंग लिया था जो 12 एनडीआरएफ लेकी में, तो वहाँ जो हमारा जो इंस्पेक्टर जो वहाँ का एनडीआरएफ का जो इंस्पेक्टर सर ने हमको एक कहानी बताया था। तो उनका एक दोस्त था, उनका माँ जो अचानक से उसका जो हार्ट अटैक हो गया था, तो शादी का समय था, तो अचानक से हार्ट अटैक हो गया, वो जो गिर गया अनकॉन्शियस हो गया, उसका सांस नहीं चल रहा है, ऐसा हो गया। तो उस टाइम में क्या किया है, उनको जो पता था कि ये सीपीआर उनको देना आता था, तो उस कारण से उसने जो है सीपीआर दिया, उसी में वो जो जिंदा हो गया वापस। ये होने से वो शादी जो था फिर रुक जाना था ना, तो इतना सारा खर्चा वर्चा करके बनाया था तो वो रुक जाना था। तो सीपीआर जानने की वजह से जो क्या हुआ है, उसको जो सीपीआर देके जिंदा किया गया वो जिंदा। तो अभी एडल्ट का देगा, तो सबसे पहले सीपीआर देने के लिए क्या करना है, आपको आगे जो है पेशेंट को सबसे पहले आपको जो उसका कॉन्शियसनेस को लेना है कि वो कैसा है, आपको साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, आपको कुछ रिप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ऐसा ये करने के बाद में क्या करना है, आप जो है उसका जो अगर वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका पल्स चेक करना है। तो जो एडल्ट का जो पल्स होता है वो जो है यहाँ पे हम लोग चेक किया जाता है, इसको कैरोटिक पल्स बोलता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है एडल्ट का जो पल्स होता है, यहाँ से चेक करता है, ये कैरोटिक पल्स है, पल्स एब्सेंट। उसके बाद में क्या करता है, पल्स अगर एब्सेंट हो गया फिर इसका जो है ब्रीथिंग को चेक करना है। तो एडल्ट का ब्रीथिंग को चेक करने के लिए क्या है, हम लोग जो है LLF ये मेथड का इस्तेमाल करता है, लुक लिसन एंड फील। तो ये क्या कर रहा है, आंख से जो है वो पेट को देख रहा है, एब्डोमेन को ना, वो हाथ ऐसे करके देख रहे कि एब्डोमेन राइज एंड फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे ना, ये हो गया लुक। उसके बाद में लिसन जो है, ये कान से इधर मुंह में नाक का और मुंह से जो आवाज आ रही है कि नहीं सुन रहे हैं ना, सुन रहा है, और प्लस कान से सुन भी रहा है, और जो नाक से हवा आएगा तो कान में लगेगा ना, उसको भी फील कर रहा है। तो इसको ये प्रोसेस है लुक लिसन एंड फील ना, कि पेशेंट जो इसका सांस चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको भी हम लोग को दिख रहा है। तो पल्स
पल्स एब्सेंट हो गया, उसका ब्रीथिंग उसका एब्सेंट ना, तो ब्रीथिंग एब्सेंट हो गया, तो इसको जो है हम लोग को जो है सीपीआर देना है। तो सीपीआर देने के लिए क्या है, आपको जो सबसे पहले जो इंसान का सबके पास में रिब्स जो होता है, तो रिब्स को जो है, रिब्स को आपको जो वहां से नाप के सीधा आना है। आगे जो जहाँ पे जो रिब्स का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है, ये है जयपुर प्रोसेस बोलता है इसको ना, जयपुर प्रोसेस बोलता है, साइंस का टर्म है। तो इसमें जो है आप पॉइंट कर जहाँ पे दोनों रिब्स जो हाथ से जो आके जहाँ पे ये जयपुर प्रोसेस जहाँ पे सेंटर में जो मिला है, वहाँ पे एक पॉइंट लगाने के बाद वहां से दो उंगली ना, दो उंगली ऐसा रख के नहीं, तो वहां पे जो है आपका जयपुर प्रोसेस से आपका दो उंगली रखने के बाद में, दो उंगली रख के उसका ऊपर में दो उंगली के बाद आपको एक पॉइंट देना है। वो जो है आपका जो प्रॉपर जो आपका जो सीपीआर देने का लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट जो है, दो उंगली रखने के बाद में आपका जो पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट प्रॉपर जो है ये सीपीआर देने का वो जो आपका जो लोकेशन है, उसको जो है स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम ना। और ये जो मैनिक्विन है, ये जो लेडीज का है, तो मान लीजिए अगर ये जेंट्स का है तो क्या करना है, हम लोग को शर्ट को एक्सपोज करना है, शर्ट को ना एक्सपोज करना पड़ेगा। करने के बाद में उसका जो दोनों निपल होता है, दोनों निपल होता है, एक प्रोसेस है। अगर रिब्स से हम लोग नहीं करता है तो दोनों निपल होता है ना, दोनों निपल से ऐसे जोड़ के सीधा जोड़ के एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा। वही आपका जो है सीपीआर देने का, और ये जो पर्टिकुलर आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन वही है। दोनों निपल से भी सीधा ऐसे रख के ना, सीधा ऐसे करके लाना है। वही जो है आपका जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो है आपका जो सीपीआर देने का परफेक्ट लोकेशन जो है स्टर्नम बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जो है आपको पॉइंट आउट करने के बाद में सबसे पहले आपका जो मेन जो आपका जो हाथ है, आप अगर लेफ्टी है तो सबसे पहले लेफ्ट को रखना है, आप अगर राइट हैंडर है तो सबसे पहले आपको राइट हैंड को रखना है। उसका ऊपर में फिर दूसरा हाथ जो है आपको उसका सपोर्ट में रखना है, रख के फोल्ड करना है। उसके बाद फिर आपका एल्बो जो स्ट्रेट होना है, और आपका जो बॉडी पोस्चर जो है पूरा जो है आपका शरीर का पोजीशन जो है पूरा जो है आपका जो ये पेशेंट का विक्टिम का ऊपर में आपका जो है शोल्डर का एल्बो का पोजीशन जो आपका बॉडी वेट जो पूरा उसका ऊपर में होना है। इसके बाद में जो है आपका जो कंप्रेशन जो है आपका रिदमिक होना पड़ेगा। रिदमिक मतलब उसका जो बराबर का कंप्रेशन होना पड़ेगा, कभी छोटा कभी ज्यादा कभी कम ऐसा नहीं होना है। जो आपका 5 to 6 सेंटीमीटर का ना एडल्ट का जो कंप्रेशन डेप्थ जो है 5 to 6 सेंटीमीटर का जो है, उस हिसाब से आपको जो है कंप्रेस देना पड़ेगा। वो भी आपको जो है 30 काउंट फर्स्ट काउंट जो कंप्रेशन होता है उसमें जो है आपका 30 काउंट के साथ ही साथ आपको जो है दो वेंटिलेशन जो हवा जो आपका ये मुंह में आपका हवा भी देना पड़ेगा। तो कंप्रेशन करेगा आपका 30 टाइम्स फर्स्ट राउंड, जब 30 टाइम्स कंप्रेशन करेगा। एक बार दिखा दीजिए कंप्रेशन कैसे करें। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, हाँ, ये करके आपका 30 हो गया ना। 30 होने के बाद फिर क्या है, इसमें जो है वेंटिलेशन मास्क, वेंटिलेशन एक मास्क होता है ना, वेंटिलेशन के लिए जो एक मास्क होता है उसको, क्योंकि हम लोग किसी को हम लोग माउथ टू माउथ हम लोग ब्रीथिंग नहीं दे सकते हैं। इवन आप अपना पार्टनर को भी नहीं दे सकते हैं। आपको जानना पड़ेगा कि आपका पार्टनर जो है वो कोई भी बीमार से ग्रसित है कि नहीं ना, वो सही में बीमार है कि नहीं, उसको आप जानना। अब अगर उसको जानता है तो आप माउथ टू माउथ उसको ब्रीथिंग दे सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपका दोस्त होने से भी आपका बीमारी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आप साथ में खेलता है कहीं जाता है फिर भी आप उसके बारे में बीमारी के बारे में पता नहीं है, तो आप उसको अपना बच्चा होने से भी आप माउथ टू माउथ नहीं दे सकते, क्योंकि उससे जो क्या होगा कि उसका बीमार आपको लग सकता है। उसके लिए जो है वेंटिलेशन जो है ये दिया जाता है, और ये जो हर किसी के पास में नहीं होता है। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। आप कोई भी मास्क ले लीजिए जो मार्केट में जो अवेलेबल मिलता है। एक मास्क है जो ये सर्जिकल मास्क जो है, स्पेशली वो जो है क्योंकि उसमें से हवा जो आराम से पास होगा, आप वो भी लगा के उसके ऊपर में आप फूंक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 2 एयर वेंटिलेशन देना है, फूंक मारना है 2। हाँ, ये करने के बाद आपको जो है आपको फिर दोबारा इसका ये जो राउंड जो 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन ना, 2 हवा फूकना, ये जो है आपका 3 राउंड आपको करने के बाद में
फिर आपको जो है उसका वापस पल्स को चेक करना है, पल्स है कि नहीं ना, पल्स को चेक करना है। पल्स चेक करेगा, ये कैरोटिक पल्स बताया था ना, कैरोटिक पल्स बोलता है इसको। तो एडल्ट का पल्स जो यहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो मिलता नहीं है बच्चा लोग को जो है यहाँ पे जो होता है वो मिलता नहीं है पल्स प्रेजेंट। अभी आप ब्रीथिंग को अभी उसके बाद फिर पल्स प्रेजेंट हो गया, आप ब्रीथिंग को दोबारा चेक करना पड़ेगा, ब्रीथिंग है कि नहीं है ना, ब्रीथिंग को चेक करेगा। ये जो इसका प्रोसेस क्या बताया था, लुक लिसन एंड फील ना, LLF मेथड है ये, लुक लिसन एंड फील। और एब्डोमेन पेट का एरिया को देखता है, कान से यहाँ पे सुनता भी है और ये तो भी फील करता है ना। तो इसका सांस भी अगर अभी ब्रीथिंग भी प्रेजेंट हो गया तो इस आदमी को है रिवाइव कर दिया, वापस आदमी जो सर्वाइव करने लायक हो गया। तो ये जो है सॉरी मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जब आदमी जब अनकॉन्शियस हो जाता है उसको आके जब थप आता है आर यू ओके बोलते ना, आप सही है क्या, जब बोलने के बाद अगर पेशेंट जो कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो पल्स फिर चेक करने के बाद नहीं है पल्स, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका जैसे आप हम दोनों अगर तो आपका कोई साथी अगर कोई है, कोई जान पहचान वाला है या कोई भी होता है, सबसे पहले उसको बोलना है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में कॉल करो बोलते ना, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में कॉल करो बोलते सबसे पहले बोलना है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का नंबर किसी को पता है? 108 ना, 108। और आपका फायर का तो मालूम होना चाहिए, फायर का 101। और अगर कोई डिजास्टर वगैरह कुछ हो जाता है तो उसका जो हमारा जो रेस्पॉन्स फोर्स होता है 112, वो आप याद करना है। लेकिन ये जो ऐसे आप जैसे 100 पुलिस का, 101 फायर का और आपका 108 ये एम्बुलेंस सर्विस का, मेडिकल सर्विस, आप सिर्फ ये 108 ऐसा करके आप डायल करने से नहीं जाएगा। इसके लिए आपको जो है आप जो लोकेशन में है उसका जो STD कोड लगाना होता है ना, क्योंकि बहुत लोग को पता है कि 100 जो पुलिस का है, 10